हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कक्षा 11 की मैथमेटिक्स के ऊपर, चैप्टर नंबर फर्स्ट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आज लेक्चर नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप भी देख भी रहे हैं कि आज क्लास सेट थ्योरी का आज लेक्चर नंबर 4 है। हम आज बात करने वाले हैं सबसेट के ऊपर, यानी उप समुच्चय के ऊपर, है ना। तो उप समुच्चय क्या होता है पहले समझ लीजिए। उप माने छोटा और समुच्चय तो समुच्चय समझते ही हैं। तो जब उप शब्द लग जाता है इसका मतलब वो किसी सेट से छोटा होगा, है ना। तो उप समुच्चय ही कह रहे हैं। तो सबसेट क्या होता है, तो यहाँ थोड़ा हम समझते हैं क्या होता है उप समुच्चय। तो समझते हैं, यदि 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 ए व बी यदि ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सारे अवयव या समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हों, या समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। कर यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हों, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखते हैं? इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट ऑफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी, है ना। अगर बी के सारे अवयव, जैसे एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे ए कोई सेट ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया, और बी को सेट ले लिया हमने 1 3 5 2 6। तो अगर आप देखें तो ए के सारे अवयव बी में है। देखिए ए है 1, 2 है 2 है, 3 है 3 है। चूँकि ए के सारे अवयव बी में है इसलिए हम यहाँ कह देंगे, अर्थात ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये आपका समझ में बात आ गई होगी। तो अब जैसे पिछली क्लासेस के अंदर मैंने कुछ बताया था आपको कि जैसे ये सबसेट ऑफ बी हो गया, तो मान लेते हैं, अब इस कैसे, दूसरी बात क्या है और कैसे, जैसे मान लेते हैं अगर ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई अवयव यक्स जो होगा वो ए में हो और वो बी में भी होना चाहिए। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब
अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो पक्का है कि वो जो अवयव है, कोई अवयव ए में होगा और साथ ही साथ वो किस में होगा, बी में होगा, तभी ए को बी का सबसेट कहते हैं। अच्छा, ऐसी ये बात अगर यक्स ए में भी हो और यक्स बी में हो तो ये ए सबसेट ऑफ बी होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात रही है ना। तो ए सबसेट ऑफ बी और एक्स बिलोंग टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू बी, ये छोटी सी बात हो गई ये। और कहेंगे दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर अब जैसे मान लेते हैं अगर ए के सारे अवयव बी में ना हो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लूँ, इसी एग्जांपल में बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 है और एक 7 कर लेते हैं, तो आप देखिए ना, और बी को तो वही कर देते हैं 1 3 5 2 और 6। तो आप देखिए क्या ए के सारे अवयव बी में है, तो नहीं, 7 है इसमें लेकिन 7 में नहीं है। तो कहेंगे चूँकि 7 ए में है बट 7 बी में नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। ए सबसेट नहीं है बी का, यही करना है। तो ए सबसेट नहीं है बी का, इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यदि, अच्छा अगर ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए में कम से कम, इसका मतलब ये हुआ, कि कोई अवयव यक्स बिलोंग टू ए है बट यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका मतलब ये हुआ यक्स ए में तो है लेकिन यक्स बी में नहीं है, यक्स कोई अवयव है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। या इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट in A which does not belongs to B। यानी सेट ए में कम से कम एक ऐसा अवयव जरूर है जो सेट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी कहते हैं ना। फिर और क्या बात और सीखनी है आपको, और 2-3 बात सीख लीजिए। 2-3 बात ये है, अगर आपको दो समुच्चयों को बराबर दिखाना है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपको a बराबर b शो करना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, इसके लिए a बराबर b अगर आपको शो करना है तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a। ये एक इम्पोर्टेंट बात रही है। अगर a बराबर b है, इसका मतलब हुआ कि a सबसेट ऑफ b है और साथ ही साथ b सबसेट ऑफ a हो, यानी a के सारे अवयव b में हो और b के सारे अवयव अगर a में है तो हम कहेंगे कि a सबसेट ऑफ b है। और ये बात उल्टी सही है और सीधी भी सही है। ये एक इम्पोर्टेंट बात रही। दो समुच्चयों को बराबर अगर आपको दिखाना है तो दोनों को बारी बारी से एक दूसरे का सबसेट आपको प्रूव करना होगा। एक इम्पोर्टेंट अब नोट करने वाली बात क्या है, अब नोट करने वाली बात ये है, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या नोट करने वाली बात है, सबसे पहली पॉइंट करें, फाई जो है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा है प्रत्येक
स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि किसी परिमित, या ऐसे लिखते हैं, यदि हटा देता हूं मैं, कर किसी परिमित समुच्चय, किसी, या ऐसे लिख देते हैं, n अवयवों वाले समुच्चय, n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 पावर n। ये इंपॉर्टेंट बात रही, तो ये 2 पावर n होती है ना। तो ये हो गया आपके सामने, मैंने 2-3 बातें रखी हैं। अब जैसे इसका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम लोग। जैसे सवाल आपके सामने आ गया है, करें यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो एक के कुल उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि वो क्या होती है, 2 पावर n होती है। तो कह रहे किसी समुच्चय में n अवयव है तो एक के कुल उपसमुच्चयों की संख्या बताइए। तो कह रहे पहला ऑप्शन कह रहे हैं n है, क्या n स्क्वायर है, क्या 2 पावर n, क्या 2n है। तो आप क्या जवाब देंगे, 2 पावर n। ये भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, दूसरा सवाल और भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल आपके सामने और आ गया है। देखिए, क्या नीचे लिखे गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये 3, एक फाई दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, 3 समुच्चय, 4 समुच्चय दिए गए हैं। कह रहे प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रतीक करें, ये सबसेट या डज नॉट सबसेट का लगाइए। हालांकि ये प्रॉपर सबसेट का है, ये प्रॉपर सबसेट का है, ये प्रॉपर सबसेट है। तो सुनिए, ये निशान है प्रॉपर सबसेट का और ये है सबसेट का। इन दोनों में केवल अंतर यही है कि यहाँ a बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर a बराबर भी नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कह रहे कि बताइए प्रत्येक समुच्चय के में, तो कह रहे सबसेट का निशान लगाना है, सबसेट का। चलिए, तो कह रहे हैं क्या फाई है जो बी का उपसमुच्चय होता है। तो मैंने कहा तो भाई फाई तो सबका उपसमुच्चय होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा बताइए। तो कह रहे हैं फाई सबका उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ मैं क्या भरूँगा, ये भरा जाएगा। ये कह रहे ए इज द सबसेट ऑफ बी। बताइए ना, ए के सारे अवयव बी में हैं तो नहीं है। तो क्या ए के सारे अवयव बी में खाली एक है, बाकी 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। कह रहे ए सबसेट ऑफ सी। कह रहे ए जो है सी में है। देखिए 1 और 3, 1 और 3 बिल्कुल ए के सारे अवयव सी में है, तो मैं कहूँगा ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब चौथा कह रहे हैं, ये सी था, तो कह रहे हैं क्या सी जो बी है वो सबसेट ऑफ सी है। तो 1, 5, 9, 1, 5, 9 बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी क्या जवाब आएगा, जी सबसेट का। तो ये सवाल आपके सामने मैंने रखा है। और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, क्या और लगा क्वेश्चन है। हाँ, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहे मान लीजिए ए, बी और सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग टू बी तथा बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट ऑफ बी नहीं। तो देखिए, चलिए मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लेते हैं कोई सेट है, वो ए कोई सेट है ए। तो कह रहे हैं जो ए है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, पूरा पूरा बी में। तो मान लेते हैं बी जो हमारा है वो हमारा है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए, कह रहे ए जो, देखिए ए पूरा बी में आ गया कि नहीं आ गया। ये सेट ए ही तो है, मतलब ए बराबर ये एक एकल सिंगल टर्न सेट लिखा गया है, तो ये ए इसके अंदर आ गया है। तो कह रहे ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात लिखा है। तो ये ए बी में बिलोंग कर दिया। कह रहे बी जो है वो सबसेट है सी का। अब यहाँ सी देखिए, सी को बना लीजिए। बी अगर सबसेट सी का होगा तो बी का सारा अवयव सी में आना चाहिए। तो चलिए हम लिख देते हैं,
ये 2 और ये देखिए, ये मैंने सेट लगा दिया। तो बताइए बी के सारे अवयव सी में है, इसका मतलब बी सबसेट ऑफ सी है। तो अब कह रहे हैं, तो बताइए क्या ए सबसेट ऑफ सी है, बताइए। तो लिखेंगे, करिए सवाल पूछ रहे हैं क्या ए सबसेट ऑफ सी है, तो कहेंगे ए के सारे अवयव सी में होने चाहिए। करे क्या ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए सबसेट ऑफ बी। थोड़ा सा 1 मिनट क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजन जरूर होगा क्वेश्चन में। 1 मिनट बस बने रहिए। तो चलिए पहले यही सवाल कर लेते हैं। अगर ये सवाल होता तो ए सबसेट ऑफ बी, तो करें क्या ए जो है वो बी का सबसेट है। तो देखिए कहेंगे एक तो बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन क्या एक इसमें है, एक बी में है। तो आप कहेंगे गुरुजी एक तो दिख रहा है लेकिन एक नहीं है, वो तो ये वाला बिलोंग कर रहा है ना बी में। तो हम कहेंगे फिर एक बिलोंग है ये में तो है, बट एक जो है वो बी में नहीं है। इसका मतलब अर्थात जो ए है वो सबसेट नहीं है किसका, वो बी का सबसेट तो नहीं है। ये बात आपकी हो गई। अब अगर ये सवाल सपोज करते, अगर ये सवाल ऐसा होता कि बताइए क्या ए सबसेट ऑफ सी है, तो देखिए ना, अब ए सबसेट ऑफ सी देखिए ना, ए सबसेट ऑफ सी कैसे होगा। देखिए एक जो है वो एक में ए में तो है, लेकिन एक जो है वो सी में नहीं है। इसका मतलब ए जो है सबसेट नहीं है किसका, सी का। यही बात कह रहे हैं। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और नई बात जाननी है आपको, वो क्या है, एक चीज़ आपको समझना है, उचित उपसमुच्चय। अगर अच्छा एक चीज़ और थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, करे यदि ए सबसेट ऑफ बी हो बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। कह ए यदि ए सबसेट ऑफ बी है बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो इसे तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तथा एक इम्पोर्टेंट बात यही, यहाँ ए जो ए को कहेंगे उचित उपसमुच्चय और बी को कहेंगे अधिसमुच्चय। इसको कहते हैं प्रॉपर सेट, इसको कहते हैं सुपर सेट। तो यदि ए के सारे अवयव बी में हो तो ए को बी का, लेकिन ए बराबर बी नहीं हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। यानी इसको कैसे लिखते हैं, बी अधिसमुच्चय किसका, ए का। और अगर ए उचित लिखना है तो ए उचित उपसमुच्चय है किसका, बी का। ये दोनों बात हो गई। अब अगर मान लेते हैं, अगर आपको जैसे मान लीजिए एक कोई सेट दे दिया गया ए, एग्जाम्पल देखिए, ये कोई सेट दे दिया गया 1 2 3, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। कितने एलिमेंट है बताइए, n बराबर कितना है, यहाँ n आप a इक्वल कितना है 3, तो यहाँ रख दीजिए
2 पावर 3 माने कितना 8। तो एक के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी 8। कहेंगे कैसे लिखना है, लिख सकते हैं आप। पहला क्या लिखेंगे, चलिए एक के उपसमुच्चय लिखिए। एक के उपसमुच्चय देखिए कैसे लिखेंगे, उपसमुच्चय लिखिए। पहला क्या होगा, पहला तो 5, या छोड़ दीजिए पहले 1 से लिखते हैं। 1 2, उपसमुच्चय का मतलब होता है कि इस पूरे सेट से छोटा सेट लेना है। तो इस समुच्चय से छोटा सेट कितना बन सकता है, अगर 1 लेंगे तो भी सिंगल टर्न सेट बनेगा। ये हो गया 3। अब 2 2 लीजिए, तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, और 1 2 3 हो गया। देखिए ये हो गया। अब क्या बचा, 5 तो सबका होता है, और ये पूरा खुद का सेट 1 2 और 3। देखिए थोड़ा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 हमने लिख दिया है। अब इसमें जो वास्तविक जो समुच्चय है, वास्तविक उपसमुच्चय है, जिसको उचित उपसमुच्चय बोल रहे हैं। अब देखिए ये जो आप टोटल देख रहे हैं ना यहाँ तक, इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। बाकी ये जो दो बच रहे हैं ना, 5 और वो सेट खुद, 5 एंड इटसेल्फ, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो बताइए कितने प्रॉपर सबसेट हुए, 6। कितने इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये 2। तो किसी भी, अब यहाँ थोड़ा एक बात समझ लेते हैं, किसी भी समुच्चय के, इसे यहाँ लिख देते हैं, अतः n अवयव वाले किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या। देखिए कुल समुच्चय कितने हैं, कुल उपसमुच्चय कितने हैं 8, जिसमें उचित कितने हैं 6, और अनुचित यानी इम्प्रॉपर कितने हैं, तो वो 2 है। तो कैसे निकालेंगे उचित उपसमुच्चयों की संख्या, ये 2 पावर n, ये टोटल हो गए, और कितना घटा दें, ये 2 घटा दिया, तो 2 पावर n माइनस 2, ये आपका हो गया फार्मूला। तो किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 पावर n माइनस 2। और ये 2 माइनस क्यों किया गया, एक 5 और वो सेट खुद। कहीं कहीं किताब में 5 को ही कैलकुलेट किया गया है, 1 को कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो उस हिसाब से कहीं कहीं आपको फार्मूला 2 पावर n माइनस 1 देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं बुक में लिखा, कहीं कहीं बुक, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ये लिखिए, ये 2 पावर n माइनस 2 यही होता है। और इन दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब एक सवाल जैसे मैं आपके सामने रख लेता हूँ, कभी कभी वो सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे ये सवाल आ गया। अब जैसे सवाल है समुच्चय 1 2 3, ये एक समुच्चय दिया गया है कि वास्तविक यानी प्रॉपर समुच्चयों की संख्या कितनी है, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या। तो वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या, अगर वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है, इसका फार्मूला क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, पढ़ाया 2 पावर n माइनस 2। तो 2 पावर 3 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, और ये टिक कर दीजिए आंसर। इस तरीके से ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लगाया है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने आपके सामने
वो क्वेश्चन रखा है। जैसे एक सवाल, अक्सर ये सवाल, एक सवाल आपके सामने मारा और एक बेहतरीन सवाल आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, ये सवाल आप देखिए बोर्ड पे। कर दो परिमित समुच्चय जिसमें यम और यन अवयव हैं, यदि प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों से 56 ज़्यादा है तो यम और यन का मान बताना है। तो दो परिमित समुच्चय हैं जिसमें एक में यम अवयव है, तो अगर एक में यम अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 पावर यम, है ना। और दूसरे में यन अवयव है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी है? 2 पावर यन। तो कर यदि प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के समुच्चयों से 56 ज़्यादा है। अच्छा, ये इससे 56 ज़्यादा है, तो अगर बड़े में से मैं छोटा वाला घटा दूं तो कितना आएगा? 56 आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूं, 2 पावर n कॉमन ले लूँ। तो जब 2 पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 पावर m माइनस n और -1 इज इक्वल टू, ये हो गया 56। बल्कि 56 को मैं ऐसे लिख दूँ 8 गुणे 7, है ना, 8 गुणे 7, ठीक है। अब इसको लिख दूँ 2 पावर n और यहाँ लिख दूँ 2 पावर m माइनस n माइनस 1 और यहाँ 2 की घात 3 और गुणे कितना? 7। सही है। अच्छा, तो अगर यहाँ से हम तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें तो n बराबर क्या मिल गया बोलो? 3। देखिए, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 7, यहाँ 2 की घात, यहाँ ये चीज़ है, तो n बराबर कितना आ गया? 3। तो n बराबर 3 आ गया। तो दूसरा वाला कंपेरिजन करेंगे तो 2 पावर m माइनस 1 और ये -1 बराबर यहाँ पर कितना जाएगा? ये आपका आ गया 7। देखिए यहाँ से। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए, इसको फिर बना लीजिए 2 पावर 3 माइनस 1। देखिए अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ 2 पावर n और यहाँ 2 पावर 3 माइनस 1, तो 2 पावर 3 यहाँ कर लीजिए, 2 पावर 3 और ये -1। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है ना। तो ये क्या बचेगा बोलो? तो 2 पावर m माइनस n बराबर ये हो जाएगा 2 पावर 3। तो अगर आप बेस बराबर है, तो अगर बेस बराबर है तो कैसे निकालेंगे? तो m माइनस n बराबर कितना आ गया? 3। तो m बराबर आ जाएगा 3 प्लस n, तो m बराबर आ जाएगा 3 और n का मान क्या निकाला गया? 3। तो m बराबर कितना आ गया? 6। तो आ गया 6 एंड 3। तो m का मान 6 और n का मान 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने लिखा है। देखिए, ये एक सवाल है और इस सवाल को शायद आपने कहीं देखा हो, फिलहाल हम लोग आने का प्रयास करते हैं। करें x बराबर 8 पावर n और n का मान देखिए, पहले x को लिख लेते हैं। देखिए x बराबर क्या लिखा है? देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 और n का मान क्या लेना है? यहाँ n का मान पहले 1 2 3 यही रखना है, ऐसे जाना है। तो चलिए पहले हम 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये 8 माइनस 7 माइनस 1, तो पहला 0 आ जाएगा। आप 2 रखिए तो 16 माइनस 14, यहाँ 2 रखिए तो 8 8 64 माइनस 7 दूनी 14 माइनस 1, तो ये घटा लीजिए, ये तो आ जाएगा 50 और माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 49। देख लीजिए 14 15, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचा, 5 में से गया 4, 49। 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो ये 512 माइनस 7 3 21 माइनस 1, 512 माइनस 22 ये 0 और 11 में से 2 जाए तो 9, ये 490 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या बन रहा है? पहले 0 बना,
फिर 49 बना, फिर क्या बदला 490 बना। इस हिसाब से बनता चला जाएगा और भी। अब हम y को लिखना चाहते हैं, y लिखिए। तो देखिए y क्या है, देखिए y लिखिए। y है 49n-1 और यहाँ भी n का मान 1 2 3 ऐसे रखना है। तो पहले 1 रखिए तो 0, अच्छा 2 रखिए 49, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 49 दूना 98 है ना। और रखेंगे 3 रखेंगे तो 4 रखिए, तो ऐसे करके आएगा। तो पहला आएगा 0 49 98, पहला 0 आया, 2 रखे तो 3 रखे तो 2 और 4 रखेंगे तो 3 9 27, ऐसे ऐसे करके ये ज़्यादा आएगा इसमें। तो आप बताइए ना, ये 49, ये 490, ये 49 फिर 490, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ 11 रखेंगे, देखिए जब यहाँ 11 रखेंगे, n का मान जब 11 रखेंगे तो यहाँ 490 आएगा। इसका मतलब ये बड़ा है, इसमें ये सेट बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन यक्स के सारे अवयव y में आएंगे। देखिए आगे आगे जाएंगे तो एक बार 490 भी मिलेगा, ऐसे करके जाएगा। तो आप देखिए ना, यक्स के सारे अवयव y में आ रहे हैं। 0 आया, 49 आया, 490 भी आया, तो यक्स के सारे अवयव y में आ रहे हैं। इसका मतलब यक्स जो है वो सबसेट आप क्या है, y हो जाएगा। और इसका हिसाब से पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया है। अब कुछ बातें और जाननी है, वो 1-2 बातें हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए, करें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय बताना है। आप बताइए ना, ये नंबर सिस्टम का पार्ट आप पढ़े होंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये रियल नंबर 2 टाइप की होती है, आप पढ़े होंगे। एक है रेशनल और एक है इरेशनल। रेशनल में भी आप 3 बात पढ़े होंगे, नेचुरल पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़े होंगे और इसी में बल्कि इंटीजर पहले होल नंबर पढ़े होंगे आप लोग, और लास्ट में आप पढ़े होंगे इंटीजर। अब रेशनल नंबर के सेट को हम लोग लिखते हैं Q से, नेचुरल नंबर के सेट को हम N से लिखते हैं, होल नंबर से W से लिखते हैं, और इंटीजर को I या तो फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल को हम लोग कभी कभी T से या कभी कभी Q डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर के सेट को तो आप जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सा अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप समझते ही हैं। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से। कहाँ से? 1 2 3 4 सो 1 से, ये नेचुरल नंबर हुआ। अगर 0 को इंक्लूड कर दें, ये आपका होल नंबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। और इंटीजर की बात करें तो 0 1 2 3 सो 1 सो, इधर -1 -2 -3, ये सो 1 सो, ये आपका हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर में आप जानते हैं √2 √3, ये ऐसे सर टाइप के जो नंबर आएंगे वो इरेशनल में आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा n किस में है? W में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, जो n है वो सबसेट किसका है बताइए? यहाँ हम इस बात को लिख देते हैं, जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर,
और इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक बात, और दूसरी बात क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो इरेशनल नंबर जिसको हम टी लिख रहे हैं या इसी को हम क्यू डैश से भी लिख रहे हैं, तो ये या क्यू सी भी लिखते हैं कभी कभी, उसको हम लोग, वो भी सबसेट किसका है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से ये हो गए, ये है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर वो किसका सबसेट है, डब्लू का। डब्लू इज द सबसेट ऑफ आई, आई इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इरेशनल नंबर आल्सो इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से ये आपकी बात हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे बात करूँगा, ये इंटरवल के बारे में हम बात करेंगे। तो इंटरवल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या रहेगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आऊँगा, वो है इंटरवल। इंटरवल में आपको बताऊँगा टाइप ऑफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इस तरीके से इंटरवल के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट करिए। और मैंने लगभग कई क्वेश्चन, कई एग्जाम्पल लेकर आपके सामने समझाया है। तो जब तक नेक्स्ट मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। समुच्चय n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 पावर n। ये इम्पोर्टेंट बात रही, तो ये 2 पावर n होती है ना। तो ये हो गया आपके सामने, मैंने 2-3 बातें रखी हैं। अब जैसे इसका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम लोग। जैसे सवाल आपके सामने आ गया है, करें यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो एक के कुल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि वो क्या होती है, 2 पावर n होती है। तो कह रहे किसी समुच्चय में n अवयव है तो एक के कुल उप समुच्चयों की संख्या बताइए। तो कह रहे पहला ऑप्शन कह रहे हैं n है, क्या n स्क्वायर है, क्या 2 पावर n, क्या 2n है। तो आप क्या जवाब देंगे, 2 पावर n। ये भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, दूसरा सवाल और भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल आपके सामने और आ गया है। देखिए, क्या नीचे लिखे गए समुच्चयों पर विचार कीजिए। ये 3, एक फाई दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, 3 समुच्चय, 4 समुच्चय दिए गए हैं। कह रहे प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच में सही प्रतीक करें, ये सबसेट या डज नॉट सबसेट का लगाइए। हालांकि ये प्रॉपर सबसेट का है, ये प्रॉपर सबसेट का है, ये प्रॉपर सबसेट है। तो सुनिए, ये निशान है प्रॉपर सबसेट का और ये है सबसेट का। इन दोनों में केवल अंतर यही है कि यहाँ a बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर a बराबर भी नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कह रहे कि बताइए प्रत्येक समुच्चय के युग में, तो कह रहे सबसेट का निशान लगाना है, सबसेट का। चलिए, तो कह रहे हैं क्या फाई है जो बी का उप समुच्चय होता है। तो मैंने कहा तो भाई फाई तो सबका उप समुच्चय होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा बताइए। तो कह रहे हैं फाई सबका उप समुच्चय होता है, तो यहाँ मैं क्या भरूँगा, ये भरा जाएगा। ये कह रहे ए इज द सबसेट ऑफ बी। बताइए ना, ए के सारे अवयव बी में हैं तो नहीं है। तो क्या ए के सारे अवयव बी में खाली एक है, बाकी 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। कह रहे ए सबसेट ऑफ सी। कह रहे ए जो है सी में है। देखिए 1 और 3, 1 और 3 बिल्कुल ए के सारे अवयव सी में है, तो मैं कहूँगा ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब चौथा कह रहे हैं, ये सी था, तो कह रहे हैं क्या सी जो बी है वो सबसेट ऑफ सी है। तो 1, 5, 9, 1, 5, 9 बिल्कुल सही है। तो यहाँ भी क्या जवाब आएगा, जी सबसेट का। तो ये सवाल आपके सामने मैंने रखा है। और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, क्या और क्वेश्चन है। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहे मान लीजिए ए, बी और सी 3 समुच्चय हैं। यदि ए बिलोंग टू बी
तथा बी सबसेट ऑफ सी, तो क्या यह सत्य है कि ए सबसेट ऑफ बी नहीं? तो देखिए, चलिए मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लेते हैं कोई सेट है, वो ए कोई सेट है ए, तो कह रहे हैं जो ए है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? पूरा पूरा बी में। तो मान लेते हैं बी जो हमारा है वो हमारा है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए कह रहे ए जो, देखिए ए पूरा बी में आ गया कि नहीं आ गया? ये सेट ए ही तो है, मतलब ए बराबर ये एक एकल सिंगल टर्न सेट लिखा गया है, तो ये ए इसके अंदर आ गया है। तो कह रहे ए जो है वो बी में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात लिखा है। तो ये ए बी में बिलोंग कर दिया। कह रहे बी जो है वो सबसेट है सी का। अब यहाँ सी देखिए, सी को बना लीजिए। बी अगर सबसेट सी का होगा तो बी का सारा अवयव सी में आना चाहिए। तो चलिए हम लिख देते हैं ये 2 और ये, देखिए ये मैंने सेट लगा दिया। तो बताइए बी के सारे अवयव सी में है, इसका मतलब बी सबसेट ऑफ सी है। तो अब कह रहे हैं, तो बताइए क्या ए सबसेट ऑफ सी है? बताइए, तो लिखेंगे, करिए सवाल पूछ रहे क्या ए सबसेट ऑफ सी है? तो कहेंगे ए के सारे अवयव सी में होने चाहिए। करे क्या ए सबसेट ऑफ बी है? तो ए सबसेट ऑफ बी, थोड़ा सा 1 मिनट क्वेश्चन को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, कुछ कन्फ्यूजन जरूर होगा क्वेश्चन में। 1 मिनट बस बने रहिए। तो चलिए पहले यही सवाल कर लेते हैं। अगर ये सवाल होता तो ए सबसेट ऑफ बी, तो कह रहे क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? तो देखिए कहेंगे एक तो बिलोंग कर रहा है ए में, लेकिन क्या एक इसमें है, एक बी में है? तो आप कहेंगे गुरुजी एक तो दिख रहा है लेकिन एक नहीं है, वो तो ये वाला बिलोंग कर रहा है ना बी में। तो हम कहेंगे फिर एक बिलोंग है ये में तो है, बट एक जो है वो बी में नहीं है। इसका मतलब अर्थात जो ए है वो सबसेट नहीं है किसका? वो बी का सबसेट तो नहीं है। ये बात आपकी हो गई। अब अगर ये सवाल सपोज करते, अगर ये सवाल ऐसा होता कि बताइए क्या ए सबसेट ऑफ सी है? तो देखिए ना, अब ए सबसेट ऑफ सी देखिए ना, ए सबसेट ऑफ सी कैसे होगा? देखिए एक जो है वो एक में ए में तो है, लेकिन एक जो है वो सी में नहीं है। इसका मतलब ए जो है सबसेट नहीं है किसका? सी का। यही बात कह रहे हैं। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और नई बात जाननी है आपको, वो क्या है? एक चीज़ आपको समझना है, उचित उपसमुच्चय। अगर अच्छा एक चीज़ और थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, उचित उपसमुच्चय क्या होता है? करे यदि ए सबसेट ऑफ बी हो बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ए यदि ए सबसेट ऑफ बी है बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो इसे तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तथा एक इम्पोर्टेंट बात यही, यहाँ ए जो ए को कहेंगे उचित उपसमुच्चय और बी को कहेंगे अधिसमुच्चय। इसको कहते हैं प्रॉपर सेट, इसको कहते हैं सुपर सेट।
सुपरसेट। तो यदि ए के सारे अवयव बी में हो तो ए को बी का, लेकिन ए बराबर बी नहीं हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का आदि समुच्चय कहते हैं। यानी इसको कैसे लिखते हैं, बी आदि समुच्चय किसका, ए का। और अगर ए उचित लिखना है तो ए उचित उपसमुच्चय है किसका, बी का। ये दोनों बात हो गई। अब अगर मान लेते हैं, अगर आपको जैसे मान लीजिए एक कोई सेट दे दिया गया ए, एग्जाम्पल देखिए, ये कोई सेट दे दिया गया 1 2 3, तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पावर n। कितने एलिमेंट है बताइए, n बराबर कितना है, यहाँ n आप a इक्वल कितना है 3, तो यहाँ रख दीजिए 2 पावर 3 माने कितना 8। तो a के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी 8। कहेंगे कैसे लिखना है, लिख सकते हैं आप। पहला क्या लिखेंगे, चलिए a के उपसमुच्चय लिखिए, a के उपसमुच्चय देखिए कैसे लिखेंगे, उपसमुच्चय लिखिए। पहला क्या होगा, पहला तो 5, या छोड़ दीजिए पहले 1 से लिखते हैं, 1 2। उपसमुच्चय का मतलब होता है कि इस पूरे सेट से छोटा सेट लेना है। तो इस समुच्चय से छोटा सेट कितना बन सकता है, अगर 1 लेंगे तो भी सिंगल टर्न सेट बनेगा, ये हो गया 3। अब 2 2 लीजिए तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया और 1 2 3 हो गया। देखिए ये हो गया। अब क्या बचा, 5 तो सबका होता है और ये पूरा खुद का सेट 1 2 और 3। देखिए थोड़ा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल 8 हमने लिख दिया है। अब इसमें जो वास्तविक जो समुच्चय है, वास्तविक उपसमुच्चय है, इसको उचित उपसमुच्चय बोल रहे हैं। अब देखिए ये जो आप टोटल देख रहे हैं ना यहाँ तक, इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय, इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। बाकी ये जो 2 बच रहे हैं ना, 5 और वो सेट खुद, 5 एंड इटसेल्फ, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, है ना, इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो बताइए कितने प्रॉपर सबसेट हुए, 6। कितने इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये 2। तो किसी भी, अब यहाँ थोड़ा एक बात समझ लेते हैं, किसी भी समुच्चय के, इसे यहाँ लिख देते हैं, अतः n अवयव वाले किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या। देखिए कुल समुच्चय कितने हैं, कुल उपसमुच्चय कितने हैं 8, जिसमें उचित कितने हैं 6 और अनुचित यानी इम्प्रॉपर कितने हैं, तो वो 2 है। तो कैसे निकालेंगे उचित उपसमुच्चयों की संख्या, ये 2 पावर n, ये टोटल हो गए, और कितना घटा दें, ये 2 घटा दिया, तो 2 पावर n माइनस 2, ये आपका हो गया फार्मूला। तो किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 पावर n माइनस 2। और ये 2 माइनस क्यों किया गया, एक 5 और वो सेट खुद। कहीं कहीं किताब में 5 को ही कैलकुलेट किया गया है, 1 को कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो उस हिसाब से कहीं कहीं आपको फार्मूला 2 पावर n माइनस 1 देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं बुक में लिखा, कहीं कहीं बुक, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ये लिखिए, ये 2 पावर n माइनस 2 यही होता है। और
इन दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब एक सवाल जैसे मैं आपके सामने रख लेता हूँ, कभी कभी वो सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे ये सवाल आ गया, अब जैसे सवाल है समुच्चय 1 2 3, ये एक समुच्चय दिया गया है कि वास्तविक यानी प्रॉपर समुच्चयों की संख्या कितनी है, वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या। तो वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या, अगर वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या निकालना है, इसका फार्मूला क्या पढ़ा है मैंने अभी आपको पढ़ा है 2 पावर n माइनस 2। तो 2 पावर 3 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, और ये टिक कर दीजिए आंसर। इस तरीके से ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लगाया है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने आपके सामने वो क्वेश्चन रखा है। जैसे एक सवाल, अक्सर इस सवाल, एक सवाल आपके सामने मारा और एक बेहतरीन सवाल आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, ये सवाल आप देखिए बोर्ड पे। कर दो परिमित समुच्चय जिसमें यम और यन अवयव हैं, यदि प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों से 56 ज़्यादा है, तो यम और यन का मान बताना है। तो दो परिमित समुच्चय हैं जिसमें एक में यम अवयव है, तो अगर एक में यम अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 पावर यम, है ना। और दूसरे में यन अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 2 पावर यन। तो कह यदि प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों से 56 ज़्यादा है। अच्छा, ये इससे 56 ज़्यादा है, तो अगर बड़े में से मैं छोटा वाला घटा दूं तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूं, 2 पावर n कॉमन ले लूँ। तो जब 2 पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 पावर m माइनस n और माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 56। बल्कि 56 को मैं ऐसे लिख दूँ 8 गुणे 7, है ना, 8 गुणे 7, ठीक है। अब इसको लिख दूँ 2 पावर n और यहाँ लिख दूँ 2 पावर m माइनस n माइनस 1, और यहाँ 2 की घात 3 और गुणे कितना, 7। सही है। अच्छा, तो अगर यहाँ से हम तुलना करें, इन दोनों की तुलना करें तो n बराबर क्या मिल गया बोलो, 3। देखिए यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 7, यहाँ 2 की घात, यहाँ ये चीज़ है, तो n बराबर कितना आ गया, 3। तो n बराबर 3 आ गया। तो दूसरा वाला कंपेरिजन करेंगे तो 2 पावर m माइनस 1 और ये माइनस 1 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 7। देखिए यहाँ से, और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बना लीजिए, इसको फिर बना लीजिए 2 पावर 3 माइनस 1। देखिए अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ 2 पावर n और यहाँ 2 पावर 3 माइनस 1, तो 2 पावर 3 यहाँ कर लीजिए, 2 पावर 3 और ये माइनस 1। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाता है ना। तो ये क्या बचेगा बोलो, तो 2 पावर m माइनस n बराबर ये हो जाएगा 2 पावर 3। तो अगर आप बेस बराबर है, तो अगर बेस बराबर है तो कैसे निकालेंगे, तो m माइनस n बराबर कितना आ गया, 3। तो m बराबर आ जाएगा 3 प्लस n, तो m बराबर आ जाएगा 3, और n का मान क्या निकाला गया, 3। तो m बराबर कितना आ गया, 6। तो आ गया 6 एंड 3। तो m का मान 6 और n का मान 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने लिखा है। देखिए ये एक सवाल है और इस सवाल को शायद आपने कहीं देखा हो, फिलहाल हम लोग आने का प्रयास करते हैं। कह रहे x बराबर 8 पावर n और n का मान, देखिए पहले x को लिख लेते हैं। देखिए x बराबर क्या लिखा है, देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, और n का मान क्या लेना है,
यहाँ n का मान पहले 1 2 3 यही रखना है, ऐसे जाना है। तो चलिए पहले हम 1 रख लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये 8 - 7 - 1, तो पहला 0 आ जाएगा। आप 2 रखिए तो 16 - 14, यहाँ 2 रखिए तो 8 8 64, -7 दूनी 14 -1, तो ये घटा लीजिए, ये तो आ जाएगा 50 और -1 बराबर कितना आ गया 49। देख लीजिए 14 15, 14 में से 5 जाएगा तो 9, बचा 5 में से गया 4, 49। 3 रख लीजिए, 3 रखेंगे तो ये 512 - 7 3 21 -1, 512 - 22 ये 0, और 11 में से 2 जाए तो 9, ये 490 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या बन रहा है, पहले 0 बना, फिर 49 बना, फिर क्या बदला 490 बना, इस हिसाब से बनता चला जाएगा। और भी अब हम y को लिखना चाहते हैं, y लिखिए तो देखिए y क्या है, देखिए y लिखिए, y है 49 n-1, और यहाँ भी n का मान 1 2 3 ऐसे रखना है। तो पहले 1 रखिए तो 0, अच्छा 2 रखिए 49, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 49 दूना 98 है ना, और रखेंगे 3 रखेंगे तो 4 रखिए, तो ऐसे करके आएगा। तो पहला आएगा 0 49 98, पहला 0 आया, 2 रखे तो 3 रखे तो 2, और 4 रखेंगे तो 3 9 27, ऐसे ऐसे करके ये ज़्यादा आएगा इसमें। तो आप बताइए ना, ये 49 ये 490, ये 49 फिर 490, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ 11 रखेंगे, देखिए जब यहाँ 11 रखेंगे, n का मान जब 11 रखेंगे तो यहाँ 490 आएगा। इसका मतलब ये बड़ा है, इसमें ये सेट बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन यक्स के सारे अवयव वाई में आएंगे। देखिए आगे आगे जाएंगे तो एक बार 490 भी मिलेगा, ऐसे करके जाएगा। तो आप देखिए ना, यक्स के सारे अवयव वाई में आ रहे हैं, 0 आया, 49 आया, 490 भी आया, तो यक्स के सारे अवयव वाई में आ रहे हैं। इसका मतलब यक्स जो है वो सबसेट आप क्या है, वाई हो जाएगा, और इसका हिसाब से पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया है। अब कुछ बातें और जाननी है, वो 1 2 बातें हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखिए करें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। अब देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय बताना है। आप बताइए ना, ये नंबर सिस्टम का पार्ट आप पढ़े होंगे। तो अगर मैं बात करूं, ये रियल नंबर 2 टाइप की होती है, आप पढ़े होंगे। एक है रेशनल और एक है इरेशनल। रेशनल में भी आप 3 बात पढ़े होंगे, नेचुरल पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़े होंगे, और इसी में बल्कि इंटीजर पहले होल नंबर पढ़े होंगे आप लोग, और लास्ट में आप पढ़े होंगे इंटीजर। अब रेशनल नंबर के सेट को हम लोग लिखते हैं Q से, नेचुरल नंबर के सेट को हम N से लिखते हैं, होल नंबर से W से लिखते हैं, और इंटीजर को I या तो फिर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल को हम लोग कभी कभी T से या कभी कभी Q डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और रियल नंबर के सेट को तो आप जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात थोड़ा समझते हैं और थोड़ा सा अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आप समझते ही हैं। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से। कहाँ से?
1 2 3 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हुआ। अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर दे ये आपका होल नंबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। और इंटीजर की बात करें तो 0 1 2 3 सो ऑन सो, इधर -1 -2 -3 ये सो ऑन सो, ये आपका हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर में आप जानते हैं √2 √3 ये ऐसे सर टाइप के जो नंबर आएंगे वो इरेशनल में आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा n किस में है, W में। तो यहाँ देखेंगे हम लोग जो n है वो सबसेट किसका है बताइए। यहाँ हम इस बात को लिख देते हैं जो n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, और होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, और इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। एक बात, और दूसरी बात क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो इरेशनल नंबर जिसको हम t लिख रहे हैं या इसी को हम q डैश से भी लिख रहे हैं, तो ये या QC भी लिखते हैं कभी कभी, उसको हम लोग वो भी सबसेट किसका है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से ये हो गए, ये है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर वो किसका सबसेट है, W का। W इज द सबसेट ऑफ I इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड इरेशनल नंबर आल्सो इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से ये आपकी बात हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे बात करूँगा ये इंटरवल के बारे में हम बात करेंगे। तो इंटरवल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या रहेगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आऊँगा वो है इंटरवल। इंटरवल में आपको बताऊँगा टाइप ऑफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इस तरीके से इंटरवल के बारे में हम बात करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट करिए। और मैंने लगभग कई क्वेश्चन कई एग्जाम्पल लेकर आपके सामने समझाया है। तो जब तक नेक्स्ट मुलाकात नहीं होती है तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।